नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट। नाम है रविंद्र सिंह शौरान। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सदन में बोलना चाह रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया और हाउस को अर्जन कर दिया गया। पहले वादा किया था कि बोलने देंगे, खैर उस बात पर बाद में आऊंगा। पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो आ रही है राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सरकार ने बैलेट गन्स का यूज किया। टी शर्ट हटाकर राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता का उपयोग किया है और कैसे एक स्टूडेंट जो एग्जाम देने आया था, उसके साथ एग्जाम लीक हो गया। वो प्रोटेस्ट का हिस्सा था और उस पर किस तरीके से बैलेट गन का यूज हुआ है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये राहुल गांधी ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ये सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और देखिए राहुल गांधी ने जो बात बोली है। नमस्कार। ये देखिए राहुल गांधी ने क्या बोला है। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन कब लगी है? पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे ये एक स्टूडेंट है साहिल लोचन, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। ये देखिए टी शर्ट हटा के दिखा रहे हैं, उनके बाजू पर लगी है पैलेट गन, उनके चेहरे पर लगी है, उनकी आंख की रोशनी चली गई है। ये देखिए निशान, ये साफ दिखाई दे रहे हैं। इसको ये कहते साफ हैं पैलेट गन। शर्ट हटा के राहुल गांधी दिखा रहे हैं पैलेट गन। ओ माय गॉड, ठीक है। ये और देखिए निशान। इनकी ये आंख पैलेट गन, डैमेज हो गई है, आंख डैमेज हो गई है, आंख की रोशनी चली गई। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए आप, ये बड़ी बर्बरता है पुलिस की। हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान, ऐसे हजारों युवाओं पर हजारों युवाओं के पैलेट साथ गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। बताइए आप। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से, बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है। देखिए आप, इनको अपॉर्चुनिटी दी, पढ़ाया लिखाया और उसके बाद एग्जाम लीक हो तो गया। सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए, सुनिए आप लाठी राहुल मारे, गांधी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ये राहुल गांधी का कहना है। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हरियाणा
सर एक सवाल है, अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात जो बात कह रहे हैं स्टूडेंट्स। राहुल गांधी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और उससे भी 2 कदम आगे चले गए। क्रिमिनल शब्द का प्रयोग किया है धर्मेंद्र प्रधान के लिए, क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर तक बोल दिया राहुल गांधी ने। और इनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स की मांग है वही हमारी मांगे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स पर जो पैलेट गन्स का उपयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता के साथ ब्रूटैलिटी से जो स्टूडेंट्स को पीटा गया, इस पर प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कहना है। और सुनिए, he has to go. He is the reason my brother has got shot. मेरा भाई जो है, जो मेरे साथ खड़ा है, उसके साथ इस तरह की घटना क्यों हुई? इसका कारण कौन है? इसका कारण केवल एक व्यक्ति है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। और किसने किया? पुलिस ने। तो उस पर व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पनिश जरूर किया जाना चाहिए। He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. उनको तो जाना ही पड़ेगा, ये कहा राहुल गांधी ने। नाम बता दीजिए पहले, कहाँ से रहने वाले? मेरा नाम साहिल है सर जोर से। मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। साहिल इनका नाम है। ये कह रहे हैं भैया मेरे साथ तो जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस की मांग कर रहे हैं साहिल। तो ये आज की घटना है। साहिल ने अपने पूरी डिटेल नहीं बताई, शायद साहिल लोचब इनका नाम है मेरे ख्याल से, और दिल्ली में कहीं के रहने वाले हैं। अभी डिटेल्स आना इनके बारे में बाकी है, लेकिन इन्होंने सरेआम मीडिया के सामने खड़े होकर ये बात कही है कि मेरे ऊपर क्या हुआ, मुझ पर क्या हुआ। और देखिए, बड़ी हैरानी, विजेता जर्नलिस्ट हैं, बड़ी शानदार पत्रकार हैं विजेता सिंह, द हिंदू में काम करती हैं और बेहतरीन स्टोरीज करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि पैलेट गन्स का उपयोग किया गया। पैलेट गन्स के बारे में बताया गया कि उन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की, उसके बाद डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी उसको खबर को आगे बढ़ाया। पैलेट गन्स का उपयोग किया तो दिल्ली पुलिस का इस पर जवाब आया। दिल्ली पुलिस ने कहा हमारे पास पैलेट गन्स नहीं है, हमने पैलेट गन्स नहीं चलाई। ठीक है, अब सवाल यह है कि रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर थी, सीआरपीएफ की जो एक यूनिट है, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने चलाए, तो इसका जवाब तो सीआरपीएफ देगा ना। इसका जवाब कौन देगा? जिन पर आरोप है, लेकिन आरोप का जवाब दे रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस आज तक ये नहीं बता पा रही है कि जो प्लेन क्लोथ्स में लोग थे वो कौन थे, क्या वो पुलिस ने डिप्लॉय किए थे, और उसके लिए कानून साफ है, बिल्कुल क्लियर कानून है। दो बड़े बड़े केसेस हैं, स्टेट डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्लियर है, और एक और दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट में, एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं, और यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर पुलिस का कोई व्यक्ति बगैर पुलिस के कपड़ों में पुलिस या कार्रवाई को, इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देता है, किसी के साथ लाठीचार्ज अगर वो करता है, तो वो उस व्यक्ति को जो प्रोटेक्शन पुलिस के वर्दी के तौर पर मिलती है, वो प्रोटेक्शन अपने आप छिन जाएगी, और उन व्यक्ति को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी आम आदमी को आम अपराध की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको वो प्रोटेक्शन स्वतः खत्म हो जाएगी। बैज नंबर और अपने ऑपरेशंस के दौरान यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, लेकिन कई बार हमने देखा सीआरपीएफ के कई सारे जवान थे, वो बैजेस नहीं पहने हुए थे, उनके नाम लिखे नहीं थे। दूसरी तरफ पुलिस के कई सारे जवान थे, उनके नाम भी नहीं लिखे थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक संदीप लांबा एडीसीपी हैं, उन्होंने तो एक लड़की को थप्पड़ मारा, वो तो सामने वीडियोज आ गए, और जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं उस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब कह दिया है कि अगर किसी के पास पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, तो वो सारी डिटेल्स, एक उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की है, उस वेबसाइट पर डाल दें और हम लोग कोर्ट जाएंगे और इन पुलिस वालों ने जिन्होंने ये बर्बरता की है उनको चैलेंज करेंगे और उनको जेल भिजवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बड़ी बात है। और अब राहुल गांधी उस बच्चे को साथ लेकर आ गए। एक और बच्चे के बारे में भी सुना जा रहा है कि उन पर भी पैलेट गन्स का उपयोग किया गया। हालांकि ये दावे हैं सरकार की तरफ से, अभी तक अधिकृत तौर पर ये नहीं माना गया है कि पैलेट गन्स का यूज हुआ है, लेकिन राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर एक युवक को लेकर के आ गए और दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर पैलेट गन्स का उपयोग किया गया है।
देखते हैं सरकार का इस पर क्या जवाब आता है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।